आप करवाते हो बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग आपके सिस्टम के अंदर के लोग जो डेवलप कर रहे हैं वो खुद से करते हैं, और बीटा टेस्टिंग बाहर के यूजर्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उसकी नॉलेज को वेरीफाई करते हो और इवेल्युएट करके उसको मार्केट में लॉन्च कर देते हो। दैट्स बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। तो वर्किंग वही है, नॉलेज एलिसिटेशन है, वर्किंग मेमोरी है उसकी। अच्छा, कॉग्निटिव मैप कैसे बनता है? कॉग्निटिव मैप बनता है, ऊपर डिजीज आ जाती है, डिजीज के नीचे उसके एंड ऑपरेटर्स से सिंबल हैं, एनीमिया, ब्लड सेल्स के लो हैं, ब्लड प्रेशर उसका लो है, इनर से 4 है, इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाले सिम्टम्स इंडिकेट कर देंगे कि इसको एनीमिया है। अब उसके साथ कोई चीज मर्ज होनी चाहिए ताकि हम उसको फॉर्म द डिजीज कॉल्ड एनीमिया। उसके ब्लड सेल्स की लो हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट आ जाएगी, ये रिपोर्ट है और ये सिम्टम है जो कि फिजिकल अपीयरेंस से आ गए, ये रिपोर्ट से आ गए, दोनों मिलके एक डायग्नोस्टिक को वजूद देते हैं। किसी भी डिजीज को अगर आपने आइडेंटिफाई करना है तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है प्लस टेस्ट रिपोर्ट्स है। हमेशा याद रखें, मेडिकल की फील्ड के अंदर फिजिकल अपीयरेंस पेशेंट की जरूरी है प्लस टेस्ट रिपोर्ट्स, ये दोनों हेल्प आउट करती हैं इन ऑर्डर फॉर द डॉक्टर टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट डिजीज द पर्सन और पेशेंट इज सफरिंग। ठीक है, यहाँ पे आप उसको नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के ग्राफ के जरिए भी कर सकते हैं। अब ये लेक्चर आपस में मिक्सअप हो गए क्योंकि क्लिप्स के लेक्चर यहाँ पे आ रहे हैं, दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, तो मैं हम एग्जाम में आपसे इस तरह से इसका एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं पूछेंगे। ठीक है, इसके अंदर जस्ट आपको इंस्ट्रक्शन सेट दी जाएंगे, अगर 2 नंबर को ऐड करना है तो पहले ऑपरेटर आएगा फिर ऑपरेंड है, ये दोनों ऑपरेंड है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद ये फैक्ट्स के एग्जांपल्स हैं, मतलब असर्ट का मतलब कोई चीज आपने इंसर्ट करनी है, लेबल करनी, मैन है उसका नाम अहमद है, ठीक है, फादर है तो उसका नाम क्या है, उसके सन का नाम बिलाल है और वो या फादर का। ओके, तो ये वाली चीज आपको ऐसे पता होनी चाहिए कि असर्ट क्या है, फैक्ट क्या है, रिट्रैक्ट क्या है और एक्सिट एंड क्लियर क्या है। ये बड़ी कॉमन सी कमांड आती है 4-5, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रन, रूल्स, प्रिंट, इसमें कोई ऐसा फंक्शनलिटी परफॉर्मेंस नहीं है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इसकी क्लास बना के दिखाएं मैमल्स की। ठीक है, आपने जस्ट असर्ट, डेफ, रूल्स, रिट्रैक्ट और ये डिफेक्ट्स, फैक्ट्स और रिट्रैक्ट, एग्जिट, क्लियर, तो ये 2-4-5 आपने कमांड जो है ना, इनका याद रखना है पर्पस कि ये किस लिए यूज होती हैं। ठीक है, इसको हम स्किप कर रहे हैं कि दीज आर नथिंग टू डू। अच्छा, यहाँ पे सर्टेन फैक्ट, अनसर्टेन फैक्ट और फजी फैक्ट। सर्टेन फैक्ट क्या है कि जो चीज एक्चुअली है, इफ यू पुट ऑन वार्म क्लॉथ्स तो ये फैक्ट है कि इन एक्चुअल आपने वो वाकई वेयर आउट किए हुए। अनसर्टेन फैक्ट क्या है कि कल बारिश होगी तो मे बी आप कोल्ड कोल्ड हो एटमोसफियर टेम्परेचर तो आप जैकेट पहनो, तो ये अनसर्टेन फैक्ट है। फजी फैक्ट क्या है कि फजी फैक्ट के अंदर क्या होता है कि कंडीशंस है कि आपने पहन लिया, जैसे ही धूप निकलेगी आपने वो उतार दिया, जैसे ही आगे जाके बारिश होगी तो आपने वो फिर पहन लिया। तो इसके अंदर सुपर पोजिशन स्टेट्स हैं, 2, 3, 4, 5 स्टेट्स हो सकती हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर आप प्लान करते हो कि आप कहते हो कि मैं आप प्लान करते हो कि आपने कहीं पे जाना है वॉक पे या कहीं पर, मैंने एक साइड से फ्री हो ना, वेट अ मिनट, मेरी तरह ही है ये, देख मेरे को इधर सारे हैं, सारे दोनों साइड वाले हैं। अच्छा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक फ्रेंड को कुछ चाहिए था। आपके पास जो मॉडर्न लेटेस्ट कार्स हैं एनर्जी एफिशिएंट जो हैं, जो बैटरीज पे चलती हैं, तो उसके अंदर ये वाली चीज़ अप्लाई होती है। और आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर भी ये चीज़ अप्लाई होती है कि बेस्ड अपॉन द इंग्रेडिएंट विच यू हैव वो अडेप्ट करे सिचुएशन को। फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स, अगर आपने वूल वाले क्लॉथ्स उसके अंदर डाल दी मशीन को तो उसको हैवी लोडेड पावर चाहिए उसको चलाने के लिए, और उसको रिंस करने के लिए बहुत डेलिकेट सी एक फ्रिक्शन टाइप चाहिए जिससे कपड़े खराब ना हो, तो वो उसको अडेप्ट कर लेगा टू द सिचुएशन। तो ये उसकी एग्जांपल थी। बूलियन और फिजिक आपको पता चल गया, बूलियन 1 और 0 में फॉर्मेशन में चलता है। और फजी की एग्जांपल में हमेशा रहता हूँ रेगुलेटर, फैन का रेगुलेटर उसकी स्पेस मल्टीपल है तो वो फजी की एग्जांपल में आ जाएगा। बूलिंग का मतलब है ऑन ऑफ, जो स्विच है फैन का या लाइट का ऑन ऑफ वो बूलिंग की एग्जांपल में है। इसको जल्दी से आगे चलते हैं। जिस तरह अली इज एज टॉल एज कैन से दैट अहमद, ठीक है, तो ये आपस में कंपैरिजन आ गया। अब इसके अंदर फजी क्या है कि वो उससे कितना बड़ा है, 6 इंचज टॉल है, 4 इंचज टॉल है, 2 इंचज टॉल है। ठीक है, उसके अंदर कंपैरिजन जो आ रहा है वो फजी लॉजिक वाला वो स्केल के ऊपर है।
ओके, यहाँ से हम इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि इसके मेंबरशिप फंक्शन है, रिप्रेजेंटेटिव करते हैं सेट्स और रूल्स की बेस के ऊपर। मैंने आपको एग्जांपल दे दी रूल्स की। इन्फो सिस्टम के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, फजीफिकेशन होती है, जो मैंने आपको बताया कि रूल्स की बेस के ऊपर फजीफिकेशन होती है। अब एप्लीकेशन किसके ऊपर होती है? एंटीसीडेंट प्रीमिसेस एनवायरनमेंट की बेस के ऊपर। अब उसके बाद आप उस एनवायरनमेंट के इंग्रेडिएंट्स को एग्रीगेट कर देते हो सो दैट टू डिफजीफाई द आउटपुट। डिफजीफिकेशन आप कर देते हो। डिफजीफिकेशन का मतलब है उसके रिजल्ट्स जो है, ठीक है, कि फैन चल पड़ा तेज। फजीफिकेशन क्या है कि आपने उसको कितना तेज चलाना है बेस्ड ऑन द की क्या रिक्वायरमेंट है, ये बीच वाली चीजें वो है। ओके, ये उसकी एग्जांपल है, ये आपने देख लेनी है कि अगर आप कोई चीज प्रिपेयर कर रहे हो, बना रहे हो, तो वो कितने डिलीशियस है, उस इट डिपेंड्स अपॉन द इंग्रेडिएंट व्हिच यू पुट इन दैट रेसिपी। ओके, अच्छा पहले मुझे रिस्पॉन्स करें, यहाँ तक आपको समझ आ गया? मेहनत तो बहुत की है, पता नहीं। तो जूम इन मैं करूँ, कैसे करूँ? ओके, इसको हम करते हैं 1 200। हाँ अब ठीक है। नो आई थिंक इट लुक्स फाइन। अच्छा, बाकी लोगों का भी रिस्पॉन्स है। ये मोहसिन महमूद छोड़ के हैं, इज नॉट मोटिवेटेड, इज नॉट मोटिवेटेड एंड नॉट मोटिव, नो मोटिवेशन फॉर मी एज वेल। अच्छा बूलियन फजी लॉजिक, बूलियन का मतलब है 1 और 0 के ऑपरेशंस की बेस के ऊपर ये कोई भी फंक्शन परफॉर्म होगा। फजी लॉजिक का मतलब है कि जिसके अंदर मोर देन वन वैल्यूज है, कि कितना वो एक्सटेंड करेगा चीज को। इसके मैं एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है। जो बुलियन है ना, वो और एंड नॉट ऑपरेटर्स की बेस पे चल रहे होते हैं, जो कि फजी ऐसा नहीं चलता। फजी एंटीसेंट डिसिडेंस और ये जो है नेगेशंस वाले ऑपरेटर्स की बेस के ऊपर, मतलब काफी सारी चीजें इसमें ब्लेंड हो गए, तो फिर ये डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है फजी लॉजिक। सही। यहाँ पे हाँ, फजीफिकेशन डिफजिफिकेशन, ये रूल्स की आपकी डिफजिफिकेशन का मतलब है कि आपने उसको स्ट्रीमलाइन कर लेना है, अपने आउटपुट को आपने शो कर लेना है कि आपने कोई चीज अचीव की है। अगर किसी भी परफॉर्मेंस मैयर अगर आप किसी सिस्टम का ले रहे हो, तो वो डिफजिफिकेशन पे उसको ड्राइव कर देगा कि ऑन एवरेज मोर देन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स आर पास इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये डिफजिफिकेशन के अंदर आप उसको कैलकुलेशन को रूल दे देते हैं। अगर कोई चीज अच्छी बनी है, पकाई है किसी फीमेल ने रेसिपी, तो वो उसकी भी कंसेंसस बेस के ऊपर आप रिजल्ट डिराइव कर सकते हो कि ये चीज इतनी अच्छी बनी है, ठीक है। ये उसकी समरी और एक एग्जांपल मैंने आपको भी कोट कर दी है। यहाँ से वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, चलो दोबारा कर देता हूँ। माइक अनफॉर्चुनेटली म्यूट रह गया, विच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। ओके, मोटिवेशन क्या आपकी प्रोग्रामिंग पढ़ने की ये मोटिवेशन है कि आप उसको यूटिलाइज करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व किसके लिए करेंगे? जिंदगी किसकी आसान होगी? ह्यूमन बीइंग की, बाय यूजिंग द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। और मशीन लर्निंग बेस्ड होती है आपकी प्रोसेसिंग, इसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होती है, लेयर्स होती हैं, आइट्रेशंस की बेस के ऊपर चीजें लर्न हो रही हैं मशीन को, तो आप उसी चीजें डिराइव कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इनपुट है, उसके अंदर प्रोसेसेस है, प्रोसेस और आउटपुट है। अगर आप स्टूडेंट्स की ही एग्जांपल है परफॉर्मेंस मेजर की, तो आप उसको इंस्ट्रक्शन सेट देते हो कि इफ स्टूडेंट्स मार्क्स आर लेस देन नहीं, नॉट लेस देन 70%, बट नहीं, ग्रेटर देन 70% बट नॉट ग्रेटर देन 80%, तो उसको गुड आपने एग्रीगेट देना है, स्टूडेंट को डिक्लेयर करना है। तो मशीन अपने सेल्फ नॉलेज को इवॉल्व करके हुए आइट्रेट करके आइडेंटिफाई करेगी कि जो थ्रेशोल्ड हमने आइडेंटिफाई किया था इसी प्रोग्राम सेट के अंदर, वो 100% का था, ठीक है। को अगले वाले जो, अगर मैं उसको इंस्ट्रक्शन सेट नहीं देता लेकिन मैं उसको मार्क्स देता हूँ कि स्टूडेंट गेट 90 मार्क्स आउट ऑफ 100, देन व्हाट? मशीन अपनी कैलकुलेशन अपनी लर्निंग के बेस के ऊपर इवॉल्व होगी और बता देगी कि ये मोर देन गुड है, समथिंग मोर देन गुड। मतलब कैप्शन नहीं देगी वेरी गुड या एक्सीलेंट का, क्योंकि मैंने उसको मशीन को इंस्ट्रक्शन सेट नहीं दिया होगा, लेकिन उसको इतना पता है कि ये गुड से बेहतर है, ठीक है। तो दैट्स द बेसिक एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग व्हिच आई ऑलरेडी गिवन टू यू। अच्छा, फेजेस क्या है मशीन लर्निंग के? इसका ना ट्रेनिंग है, वैलिडेशन, एप्लीकेशन है। ट्रेनिंग मतलब उसको बताना है, जैसे मैंने आपको बताया ना, उसको बिहेवियर नॉलेज कंसेंसस आप खुद से दे रहे होते हैं, इनपुट कर रहे होते हैं।
वैलिडेशन क्या है कि आपने जो रूल दिए उनको चेक करना है कि वाक़ई ये उन्हीं डाटा के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं जो डाटा आपने उसको दिया है, उसी के बेस पे और ये अप्लाई भी होते हैं रूल के आपको रूल चेंज करने पड़ेंगे। डाटा सेट आपको जो चेंज करना पड़ेगा, जो रूल चेंज करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का मतलब जो इंटरफ़ेस लेवल के ऊपर आपको चीज़ें नज़र आती हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग